ध्यान को भी और इस ध्यान को भी गहरा करना चाहें तो आपको इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप इस मेन जो मास्टर है, जो नाभि से 2 इंच नीचे का ध्यान है, इसको पकड़ लें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दिल से स्वागत करता हूँ एक बार फिर आप सभी का एक और ख़ास वीडियो में। अगर आप अपनी नाभि से सिर्फ 2 इंच यानी कि इतना, ये 1 इंच और ये 2 इंच, इतना अगर नीचे उतरना सीख लेते हैं तो फिर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, डिवाइन पावर, सुपर पावर आपका सहयोग करने लगते हैं। आप कहेंगे कि ये जो आप कह रहे हैं कि आप अपनी नाभि से 2 इंच नीचे उतरना सीख लेते हैं, तो हम नाभि से 2 इंच नीचे कैसे उतर सकते हैं? तो यहाँ इस वीडियो में जब भी मैं आपके साथ बात करूँगा कि आपको नीचे उतरना है, तो यहाँ आपको इस बात को समझना है, मैं आपकी सांसों की बात कर रहा हूँ। आपकी सांसों को मैं यहाँ नाभि के 2 इंच नीचे ले जाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सांसों के साथ ही बंधे हुए हैं। जैसे ही आपकी सांसें उतरती हैं, ये आपकी नाभि है यहाँ पे और ये 2 इंच नीचे आपकी सांसें उतरती हैं, तो आप अपने आप बंधे हुए अपनी सांसों के साथ यहाँ उतर आते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो नाभि से 2 इंच नीचे उतरने का जो कॉन्सेप्ट है, ये चाइना में और जापान में इसके ऊपर बहुत काम हुआ है और इसको तानदेन कहा गया है। जो ये नाभि से 2 इंच नीचे उतरने जहाँ उतरा जाता है, इसको तानदेन कहा गया है। और यहाँ क्या होता है, जब नाभि से 2 इंच नीचे आप उतरते हैं, यहाँ पे वो शून्यता घटती है, वो खालीपन घटता है। जिस खालीपन की, जिस शून्यता की तलाश हर एक मैनिफेस्टर को है, हर एक जिज्ञासु को है। जो भी लोग यूनिवर्स के साथ, ब्रह्मांड के साथ किसी भी तरह से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, उनको ये शून्यता चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड का जो मूल स्वरूप है वो शून्यता ही है। पहले उस शून्यता को पाना ही होता है। तो यहाँ इस शून्यता के ऊपर बहुत सारा काम जापान में और चाइना में हुआ है और इसको तानदेन ध्यान भी कहा गया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल की मैंने बात की थी कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि आप किस तरह से यहाँ उतरते हैं, क्योंकि मैं स्वर विज्ञान के साथ साथ एनएलपी भी पढ़ाता हूँ, एनएलपी की भी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं ये जो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आप भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं। अभी अगर आपको मैं कहूँ या कोई और इंसान कहे कि आपको इस शून्यता के लिए, इस तानदेन ध्यान के लिए आपको कुछ एक प्रैक्टिस करनी है, तो शायद वो प्रोसेस इतना तकलीफ़ों भरा हो कि आप वहाँ पे ना उतर पाए। लेकिन वहाँ जाने का मैं जो एनएलपी के तरीके से जो रास्ता मानता हूँ, वो बहुत पावरफुल और बहुत ईजी है। कैसे है वो? यहाँ पे क्वेश्चन तो होना चाहिए ना भी, कैसे है, आप करके दिखाएं। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लीजिए, ये एक एग्जांपल आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको देख के आपको ये लगा कि हाँ सच में, मतलब यार मैं बहुत लक्की हूँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, मैं बताता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले मैंने किसी ने मुझे कोई एक छोटी सी क्लिप भेजी। उस क्लिप में एक लड़का है और उस लड़के के दोनों पैर नहीं है। वो स्कूल गया हुआ है और स्कूल वो जब गया हुआ है तो वहाँ पे कोई उससे पूछ रहा है, उसको कोई प्राइज़ वगैरह मिल रहा है, लेकिन वो उस प्राइज़ से इतना खुश नहीं है। वो कह रहा है कि मेरे ये पैर नहीं है दोनों, तो इससे अच्छा तो भगवान मुझे मौत ही दे दे। तो यहाँ जो वो क्षण है, बात को समझिएगा, यहाँ जो वो क्षण है, वो मोमेंट है, वो जब मैं देख रहा था तो मैं एकदम से शून्य, वहाँ पे शून्यता को फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना लकी हूँ कि मेरे पास पैर हैं। मैं एक जगह से दूसरी जगह पे चल पा रहा हूँ। उस इंसान को जिसको मैं अभी देख रहा था, जिसकी क्लिप की मैंने आपके साथ बात की, उसके पास ये चीज़ नहीं है और इसका अभाव का दर्द कितना बड़ा हो सकता है, ये वही जानता है। जैसे ही आप इस विचार के ऊपर आते हैं, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने क्या किया, मैंने गहरी सांस ली। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि ये चीज़ें बहुत पावरफुल है। इनको समझिएगा, कनेक्ट करिएगा, इन डॉट्स को कनेक्ट करिएगा। ये डॉट आपको बहुत कुछ दे सकते हैं।
तो जैसे ही आप वो गहरी सांस लेते हैं कि शुक्र है तेरा ईश्वर भगवान कि मेरे पास दो पैर हैं, तो आप गहराई में उतरते हैं। कई बार आपने देखा है कि आप ने कोई ऐसी इवेंट पे गए हो, आप किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई वहाँ पे और आप वहाँ गए हो, तो वहाँ आपने देखा कि किस तरह का वो चल रहा होता है और आप वो देख के कहते हो कि शुक्र है परमात्मा। तो ये जब थॉट आपके पास आते हैं तो ये आपको उस शून्यता में ले जाते हैं, यानी कि आपकी सांस को नीचे करते हैं, नीचे बिल्कुल डीप में ले जाते हैं। और जब जितनी गहरी ये सांस होती है उतना ही ज़्यादा आपके पास यहाँ पे शून्यता आती है। अब जल्दी से दो चीज़ें और समझते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों चीज़ों को समझने के बाद ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो तानदेन ध्यान है या जो ये नाभि से 2 इंच नीचे जाने के जो सांसों को लेके जाने का जो एक ज़रूरत है, हमें शून्यता की जो ज़रूरत है, ये एक गहरा ध्यान है। यानी कि ये एक वो पूरी तरह से अमृत से भरी हुई झील है जहाँ हमें डुबकी लगानी होती है। अगर हम इंसानों के पास कोई गहरा ध्यान है तो वह यही है। इससे ऊपर के दो और ध्यान आप मान सकते हैं। एक है हमारा हार्ट और एक है हमारा ब्रेन। हार्ट जो है इस नाभि ध्यान से ऊपर का ध्यान है हार्ट, और यानी कि ये ज़्यादा गहरा है नाभि ध्यान, और हार्ट जो है वो कम गहरा है। इससे भी कम गहरा है यहाँ का ध्यान। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, ये है ज्ञान का ध्यान, और ये जो हार्ट का या जो नाभि का ध्यान है ये है भक्ति का और ध्यान का। इनको मिक्स आप मान सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा उस डिटेल में नहीं जाएंगे। तो आप इसको मिक्स मान सकते हैं, ये भक्ति का भी है, ध्यान का भी, और ये टोटली ज्ञान का है। ज्ञान का जो ध्यान रहेगा वहाँ लॉजिक बहुत होंगे, और जैसे ही आपके पास भक्ति का या ध्यान का मार्ग पे आते हैं या उस गहराई में जब आप उतरते हैं तो वहाँ लॉजिक पूरे खत्म हो जाते हैं। लॉजिक हर जगह आप बहुत सारे लॉजिक आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज तक शायद इस लॉजिक का जवाब किसी के पास नहीं है कि 2 रोटी को पचा के किस तरह से वो डिवाइन ब्लड हमारी बॉडी क्रिएट कर देती है, जिसके बिना हमारी लाइफ की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज भी साइंस के पास नहीं है। शायद अगर होंगे भी तो वो लास्ट में जाके एंड पे वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी, आप यूं मानिए कि एक सुई के ऊपर टिके हुए हैं, सुई की एक नोक के ऊपर टिके हुए हैं, और वो सुई की नोक कहीं ना कहीं जब कोई आपको उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा तो वो यही कहेगा कि इसका मुझे भी नहीं पता कि ये सुई कहाँ से आई हुई है और इसकी नोक के ऊपर इतना कैसे टिका हुआ है। खैर ये चीज़ें अलग हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा। और जब आप इन तीनों, इस ध्यान को भी और इस ध्यान को भी गहरा करना चाहें तो आपको इसके लिए भी ज़रूरी है कि आप इस मेन जो मास्टर है, जो नाभि से 2 इंच नीचे का ध्यान है, इसको पकड़ लें, सांसों को यहाँ ले जाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए देखिए बहुत सिंपल चीज़ें आप करें। मैं नहीं कहता कि आपको, जिन चीज़ों को मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं गृहस्थ में रहता हूँ, मुझे सारे वही जो इशू आप लोगों के पास हैं, या यूँ कहिए कि जिस तरह से आपको अपने परिवार को चलाना है, आपको अपने हर चीज़ का ध्यान रखना है, वैसे ही मुझे भी रखना होता है। ये हो सकता है कि किसी के पास इशू कम हो, किसी के पास ज़्यादा हो, किसी के पास किसी तरह का हो, किसी के पास किसी तरह का हो। तो मैं, ये जो इशू है ये सबके पास है, तो वहाँ उन इशू के साथ रहते हुए या उस जिम्मेवारी को उठाते हुए, जो परिवार की एक जिम्मेवारी हम सबके पास है, तो मैं जो चीज़ें फॉलो कर सकता हूँ मैं वही आपको फॉलो करने के लिए कहता हूँ। तो यहाँ इस ध्यान को गहरा करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पहली चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ से ये जो ध्यान है, ये एनर्जी है आपकी, ये
ध्यान जब गहरा होगा, जब ये सांसें गहरी होंगी, तो यहाँ जो एनर्जी है ये ऊपर उठनी शुरू हो जाएगी। और इसको ऊपर उठाने के लिए आपके पास दो चीज़ें आपको यहाँ फिर अगेन समझनी होगी। पहली चीज़ है आपका गट, यानी कि आपका पाचन तंत्र। जो आप खाना खाते हैं आपको उसके ऊपर काम करना ही होगा। अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, कितना भी खा रहे हैं, किसी भी टाइम खा रहे हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको वो खाना है जो एल्कलाइन है, ज़्यादातर एल्कलाइन है, और उतनी क्वांटिटी में खाना है जितनी आपको ज़रूरत है, यानी कि जितनी भूख है उससे कुछ ना कुछ कम खाना है। आपको उस टाइम खाना है जिस टाइम आपको भूख हो, या आपको लगे कि आपका पेट खाली है। बस इसका यही मंत्र है। फिर आप यहाँ पे अपने थॉट के ऊपर काम करना शुरू करें, विचारों के ऊपर काम करना शुरू करें। और जो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ दो शेयर किए, कि एक पिक आपने कई बार देखी होगी, आपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, एक छोटा सा लड़का बैठा है और वो उसके पैर नहीं है, और वो एक जो चौक होता है ज़मीन के ऊपर, उसने उससे अपने पैर को ड्रॉ किया हुआ है। तो आप जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो आप एकदम से, आपको लगता है कि यार मैं बहुत शुक्रगुजार। तो यहाँ आप उन चीज़ों के साथ जुड़ना शुरू करें, अपने आप को उन चीज़ों के साथ जोड़ना शुरू करें जो चीज़ें आपके पास फिलहाल में हैं। और ज़्यादातर आप अपने ये जो भारी भौतिक चीज़ें हैं उनके ऊपर ना जाके आप अपनी बॉडी के ऊपर आए। आप जैसे ही अपनी बॉडी के ऊपर आते हैं, यहाँ आप अपने आप को जब याद दिलाते हैं कि आप अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के साथ टच करते हैं और इसकी पूछते हैं, यहाँ पे इस हाथ से इस हाथ को देखो, इस हाथ से इस हाथ को टच किया, और यहाँ इस पूछते हैं, इससे इस हाथ से बात करते हैं कि बताओ तुम्हारी इंपॉर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है। तो ये तुम्हें अपनी इंपॉर्टेंस बताएगा। थोड़ी देर आप जब इस प्रोसेस में बैठते हैं, अपने आप को यहाँ डालना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका ध्यान पूरी तरह से गहरा होना शुरू हो जाता है। आप अपनी आंखों से पूछते हैं, आईने में देखते हुए, मुझे इंपॉर्टेंस बताओ कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस क्या है। ये करने के तुरंत बाद आपकी सांस बहुत गहरी हो जाती है, और फिर आप अपने आप को इस चीज़ में बांधते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इन चीज़ों की। और धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करते हैं तो फिर ये ध्यान गहरा होता चला जाता है, और जो ये ऊपर के दोनों माले हैं, ऊपर की दोनों मंजिलें हैं, ये अपने आप स्टेबल होने शुरू हो जाते हैं। इतना आसान है ध्यान का मार्ग या भक्ति का मार्ग। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। कई सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आईने में देखें, अपनी आंखों की इम्पोर्टेंस पूछें, अपने आप से अपने गले की इम्पोर्टेंस पूछें, अपनी साउंड की इम्पोर्टेंस पूछें, अपनी त्वचा की इम्पोर्टेंस पूछें, अपने पैरों की, अपने हाथों की इम्पोर्टेंस पूछें, अपने दांतों की इम्पोर्टेंस पूछें, अपने कानों की इम्पोर्टेंस खुद से पूछें। जवाब मिल जाएगा, ध्यान गहरा हो जाएगा। यही गहरा ध्यान जरूरी है शून्यता के लिए। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, और जब आप शेयर करते हैं तो आप हेल्प करते हैं दूसरे लोगों की, और यही हम सब चाहते हैं।